बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। अब जल्दी आता हूँ तो तेरे को दिक्कत है अनीश, लेट आया करो सर। सर बिल्कुल आप 359 पे भेज देते हो। हाँ पहले अच्छी बात है ना, एक दो जब हम क्लासेस आते तुम्हारे थे साथ तो बची है हैं? अरे अरे सर अभी अगले सेमेस्टर अच्छा आपने खुद ही सोच लिया कि नहीं पढ़ाऊंगा। अगले सेमेस्टर में आपने खुद ही सोच लिया कि नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं आएंगे पढ़ूंगा। नहीं पेपर। अच्छा ऐसे मत बोल यार। चलिए बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लेबर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो एक इस टॉपिक में से इंसेंटिव प्लान्स और जो हमने क्लास में लेबर टर्नओवर किया था, इन्हीं दोनों में से ही आने के आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंसेंटिव प्लान्स। तो आइए शुरू करते हैं। हम 3 लोगों के इंसेंटिव प्लान्स पढ़ेंगे जिसमें जिनके नाम है एलसी, एलसी वियर, रोवन और मेरिक। मतलब बेसिकली ये 4 है, एलसी और एलसी वियर। दो 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 फ्रेंड्स थे, उन्होंने 2 प्लान्स दिए थे। तो हम किस किस के पढ़ेंगे? एलसी, एलसी वियर, रोवन एंड मेरिक। इंसेंटिव प्लान से आपको समझ ही आ गया होगा इंसेंटिव प्लान का मतलब क्या हो गया कि बोनस। तो अब जो हम ये देखेंगे कि एक लेबर को कितना बोनस की पेमेंट मिलनी चाहिए सब। हाँ जी बोलिए। सबकी अपनी अपनी बोनस की कैलकुलेशन करने के तरीके सबके अलग अलग थे। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं कि किस हेल्सी ने क्या बोला, हेल्सी वियर ने क्या बोला, रोवन ने क्या बोला, मेरिक ने क्या बोला। तो जल्दी जल्दी से हेडिंग डालिए। मैं एक एक करके सबके फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से हेडिंग डालिए इंसेंटिव प्लान्स और उसके नीचे सबसे पहले हेडिंग डालिए हेल्सी। चलिए हेल्सी का फॉर्मूला लिखिएगा। देखिए बच्चों, को जो भी वर्कर है उसको जो नॉर्मली जितना टाइम स्पेंड किया उसको उसकी वेजेस तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जितना उसने टाइम सेव किया है किसी काम को करने में, मान लीजिए 20 घंटे लगते हैं, आपने 15 घंटे काम में काम कर दिया तो आपको 15 घंटे के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा 15 घंटे के अलावा जो आपने 5 आवर्स सेव किया है उस 5 आवर्स में भी आपको क्या मिलेगा? आपको उस 5 आवर्स के जो बोनस है वो आपको 5 आवर्स की जो बोनस है वो मिलेगी। वो बोनस का अमाउंट निकालने का तरीका सबका अलग अलग था। तो जितना भी ज्वाइन किया निष्ठा ने और मनन ने, अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। हमें इन 4 लोगों के इंसेंटिव प्लान्स पढ़ने, बस हमने अभी यही लिखा। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए हेल्सी, उसके नीचे लिखिए द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ लेबर विल बी calculated by the following formula. The total earnings of the labor will be calculated by the following formula. उसके नीचे लिखिए टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स। सर थोड़ा स्लो बोलो। किसको स्लो बोलूं? अच्छा। हाँ। The total earnings of an labor is calculated by the following formula. उसके नीचे आप लिखिए टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टाइम टेकन इन टाइम टेकन को टीटी लिख लीजिए, टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट, एचआर लिख लीजिए आर्ली रेट, टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट। ये तो हो गए नॉर्मल, प्लस स्टैंडर्ड टाइम प्लस स्टैंडर्ड टाइम आर टीटी आर रेट, टीटी टाइम टेकन इनटू एचआर आर्ली रेट, जो आपके 1 घंटे की वेजेस का रेट है, टीटी इनटू एचआर प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट इनटू इनटू 50%।
तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, आप इनके ना नीचे लिख लीजिए इनके मतलब क्या है। टीटी का मतलब टाइम टेकन, एचआर का मतलब आर्ली रेट। सर ये जो HR और 50% है ये होल से मल्टीप्लाइड है सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं टाइम नहीं वाले नहीं, से? नहीं ये अब ठीक है। तो लिखिए टीटी इज इक्वल टू टाइम टेकन, HR is equal to hourly rate, ST is equal to standard time, अच्छा अब इसके नीचे हेल्सी वियर लिखिएगा। हेल्सी वियर के फॉर्मूले में बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये 50 की जगह 30% लिख दीजिए। 50 की जगह 30% लिख दीजिए और सब कुछ सेम। तो एक बंदा हेल्सी था जिसने बोला 50% बोनस मिलना चाहिए, और एक बंदा हेल्सी के साथ ही काम करता था वियर, उसने बोला 30% मिलना चाहिए। ये दो फॉर्मूलेस लिख लिए। अब आप आइए हम एक और लिखते हैं, सीधे थर्ड हेडिंग डालिए रोवन, फिर इसके क्वेश्चंस सर करेंगे। 2 मिनट रुको, 2 दिन हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। अब लिखिए थर्ड फॉर्मूला लिखिए रोवन। एक बात बताओ, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें बोनस वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट है ना, बोनस वाला तो ये तो नॉर्मल वेजेस है, ये बोनस है। ऐसे ही अब रोवन में करेंगे। लिखिए the total wages under the Rowan plan, the total wages under the Rowan plan is calculated as follows. The total wages under the Rowan plan is calculated as follows. पहले तो वही लिखिए टीटी इंटू एचआर, ये तो नॉर्मल वेजेस हो गई, टीटी इंटू एचआर, टीटी इंटू एचआर तो नॉर्मल वेजेस हो गई, प्लस अब बोनस का पार्ट लिखेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट खोलिए, टाइम सेव्ड, टीएस लिखना भी लिखवाऊंगा नीचे, अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट। ये उसमें प्लस करना है ना? हाँ ये बोनस का पार्ट हो गया, ये प्लस कर, ये नॉर्मल वेजेस, ये बोनस, वेयर सब कुछ सेम है, जो अलग है वो लिखवाऊंगा बस। वेयर देखो टीटी सेम है, एचआर सेम है, बस अब टीएस लिख लीजिए, टीएस लिख लीजिए, टाइम सेव्ड, टीएस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड। बेटा टाइम कौन बताएगा टाइम सेव कैसे निकल सकता है, टाइम सेव कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल टाइम बताइए टाइम माइनस सेव टाइम कैसे टेकन, निकाल सकते हैं, क्या टोटल फॉर्मूला टाइम है माइनस टाइम टाइम सेव टेकन, का, भरत बोलो। टोटल टाइम माइनस टाइम टेकन होगा। बिल्कुल, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, लिख लीजिए टाइम गलत सेव बोला का था फॉर्मूला। उसने, क्या कह रहे हो, गलत बोला था उसने। उसने क्या बोला था, यही तो बोला था। बता भाई भरत। टोटल टाइम माइनस टाइम टेकन बोला। अच्छा नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टोटल टाइम, टाइम टेकन, सॉरी टाइम टेकन।
लिख लिया बच्चों सबने तीनों फॉर्मूलेस? यस तो ये आइए अब हम इसको एक बार इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3.7 पढ़ना शुरू करिए 162 पे। उसका एक और भी था ना रोहन के बाद। क्या कह रहे हैं निष्ठा? रोहन के बाद एक और भी तो है। हाँ अभी करेंगे, पहले इनके क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद और करेंगे। मैरिक करेंगे अभी। ओके एक बार 3.7 पे आइए। निष्ठा आप कितनी देर लगती हो? दुकान पे खड़ी होना पड़ता है आपको? अच्छा नहीं सर, मेरे को खड़ा या कोई और जुगाड़ कर रखा है आपने? तो बड़े लोगों को खड़ा नहीं होना पड़ता लाइन में। अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए आइए। तो आप बोलो। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ तभी तो वर्कर। पूछ रहे हैं तू कितनी देर खड़ी होती है। तभी तो पूछ रहे तू कितनी देर खड़ी होती है। तभी तो कह रही हूँ ना नहीं होती। इसने कुछ अपना जुगाड़ बना रखा है ना भाई। मतलब ये तो एक्सेप्ट करिए तो मान लीजिए कि चलो ले लिए। Calculate the earnings of a worker under LC plan and Rowan plan from the following particulars। आपको HR दे रखा है, कितना दे रखा है? अर्ली रेट 0.5 पैसा। ठीक है आगे। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 1 डजन के लिए। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 डजन क्वांटिटी 3 आवर्स। और एक्चुअल क्वांटिटी बनाई कितनी है हमने? 20 डजन। और एक्चुअल टाइम कितना लगा हमारा? 48 आवर्स। तो पहले तो मेरे को ये बताइए कि व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर 20 डजन? 60 आवर्स। भाई एक डजन का 3 है तो 20 के लिए कितना हो जाएगा? 60 होना चाहिए था, लेकिन हमने टाइम कितना लिया? 48। इसका मतलब टाइम सेव कितना हो गया? 12 आवर्स। पहले तो मैं बताइए यहां तक सबको समझ में आया? मनन ये बात समझ में आ गई? वत्सल आपको? यस हाँ जी। और ये भरत को तो आ गई। अनीश आपको? मोहित, आयुष ये समझ में आ आई गया सर। कैलकुलेशन? आ गई सर, आ गई। मुस्कान, हर्षिता, देवांशी, निष्ठा? यस सर। यस अब हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हेल्सी से देखते हैं। तो हेल्सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टाइम टेकन इनटू एचआर प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन इनटू एचआर इनटू 50। तो आइए देखते हैं। 48 इनटू 0.5 प्लस 60 माइनस 48 इनटू 0.5 इनटू 1/2। जल्दी से निकालिए और उसको रोवन से भी करिए जल्दी से। दोनों से करके बताइए मेरे को। मैच हो रहा है बुक से? देखिए जल्दी से। सर 50% है। हाँ ये लास्ट वाला। हाँ ये 50% है ना, और 30%। हाँ। अगर फॉर्मूले में गलत लिखा तो ठीक कर लीजिए। इसको एलसी से भी करो और रोवन से भी निकालो, देखो बुक से मैच हो रहा है। यस सर। $27 है क्या? हो गए बच्चों दोनों से? यस सर। मैच हो रहे?
Yes, sir. चलिए 3.8 क्वेश्चन को कट कर दीजिए। 3.9 को थोड़ा सा, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 3.9 थोड़ा समझने वाला है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, रीड करना शुरू करिए। सर 8 को कट करना है। 3.8 नहीं, हाँ 8 को कट कर दीजिए। चलिए आइए 3.9 करते हैं। The three workers Govind, Ram and Shyam produced 80, 100 and 120 pieces of a product on a particular day in May 2016. एक assumption लिख लीजिए बच्चों, ये assumption पूरी costing में follow हो सकती है, होती भी है। अगर आपको ये नहीं दे रखा कि एक दिन में कितने घंटे productive hours हुए हैं, तो it is always assumed to be 8 hours. आप लिख लीजिए। In the absence of information, total working hours in a day, in the absence of information, total working hours in a day are taken to be 8 hours. So the three workers Govind, Ram and Shyam produced 80, 100 and 120 pieces of a product X on a particular day. The time allowed for 10 units of the product X is 1 hour and the hourly rate is ₹4. तो एक बार पहले ये देख लेते हैं कि गोविंद ने जो 80 बनाए, देखिए गोविंद ने जो 80 यूनिट्स बनाए, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए था? 10 यूनिट्स के लिए 1 घंटा, 10 यूनिट्स के लिए 1 घंटा है, तो 8 आवर्स, और इसने लिए भी कितने हैं? 8 आवर्स। तो इसका मतलब इसका टाइम सेव तो 0 है। अब आ जाइए राम पे, क्योंकि ये 8 आवर्स कहां से आया? हाँ मेरे को पता था आप पूछोगी। ये 8 आवर्स कहां से आया? उसने एक दिन की प्रोडक्शन दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटे होते हैं, अभी लिखवाया ना मैंने आपको। हाँ। इसलिए अब आइए राम ने बनाए 100 यूनिट्स, तो इसके होने चाहिए थे 10 घंटे, लेकिन इसने एक दिन में बना दिया 8 घंटे में। इसका मतलब इसका टाइम सेव कितना हो गया? 2 आवर्स। और अब आ जाइए श्याम ने बनाए 120 यूनिट्स, तो इसके होने चाहिए 12 घंटे, और इसने बना दिए एक दिन में जो कि 8 घंटे हो गए, तो ये 4 घंटे से टाइम सेव हो गया। पहले तो मेरे को बताइए ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ये बात सबको समझ में आ गई? मदन आपको बात समझ में आई वाली? हाँ जी सर। वत्सल? हाँ सर। सर ये टाइम टेकन 8 आवर्स कैसे आया? कौन सा टाइम टेकन? सर मैं वही तो अभी निष्ठा को बता रहा था। ये एक दिन की प्रोडक्शन दे रखी है, एक दिन की, और एक दिन में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम मानते हैं कि एक दिन में 8 घंटे होते हैं। अभी तो बताइए बात। ठीक है, तो इसका घंटे लिया। पहले ये वर्किंग जल्दी से नोट डाउन करिए।
चलिए बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमें निकालना है अर्निंग्स फॉर द डे, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्ट्रेट पीस रेट को भी रहने दीजिए, पहले हेल्सी से करते हैं फिर ओपन से करते हैं। स्ट्रेट पीस रेट को भी 1 मिनट के लिए रहने दीजिए। अब बताइए मेरे को, गोविंद का कितना टाइम लगा था? गोविंद का फॉर्मूला क्या होता है हेल्सी का? टाइम टेकन इनटू एचआर प्लस एसटी माइनस टाइम टेकन इनटू एचआर इनटू 50। तो मेरे को बताइए गोविंद का 8 घंटे लगे थे और आर्ली रेट कितना दे रखा है 4, तो 8 इंटू 4 प्लस स्टैंडर्ड टाइम भी 8 था, टाइम टेकन भी 8 था, इंटू 4 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया 32। समझ में आ रहा है मोहित? यस सर। चलिए राम का देखते हैं। राम के भी 8 घंटे लगे थे, 8 इंटू 4, लेकिन उसके 10 घंटे का काम उसने 8 घंटे में कर दिया था, इसलिए ये। और श्याम के भी 8 इंटू 4, लेकिन 12 घंटे का काम उसने 8 घंटों में कर दिया था, इसलिए ये। बताइए एक बात समझ में आई सबको? नॉर्मल होल्सी वाला करना है ना? हाँ नो। चलिए जल्दी से मेरे को करके दिखाइए दोनों से, इससे भी कंप्लीट। हो गया ये कंप्लीट? यस सर। रोहन से भी हो गया? यस सर। नहीं मिनट रुक रोहन जाओ से भी सर, करिए। हाँ जी, रुक जाओ सर अभी। हाँ हाँ रुक रहे, आराम से आराम से। सर रोवन का प्रीमियम वाला क्या है? कौन सा? रोवन नॉर्मल जो मैं आपने लिखवाया है वही करना है ना? कौन सा? हाँ नॉर्मली करना है 50% प्रीमियम, ये जो कह रही हो। हाँ 50% मतलब 50% करना है, मैं हेल्सी में 30% नहीं करना, बस ये लिखा है। ओके। हो गया? एक बार जल्दी भरत बताइए राम का कितना आया हेल्सी से? ₹40, श्याम का? 36, अरे श्याम के कम आए हैं।
सर आपने नाम उल्टा लिख रखा है। अच्छा नहीं, मैंने उल्टा लिख रखा है। शाम का 36 है और राम का मतलब राम का 36 है और शाम का 40 है। मैंने एस और आर अब इसके बता, रोहन से बता। 32 हम्म 38.4 हम्म और 42.7 40। 2.7। बच्चों सबका ये आ गया। Yes. अब पहले इसको थर्ड वाले से करते हैं, स्ट्रेट पीस वेट सिस्टम। ये कोई नया फॉर्मूला, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है। पीस वेट का मतलब आपको पता ही है, पीस वेट का मतलब होता है पर यूनिट। तो देखिए मेरे को बताइए, गोविंद ने कितने यूनिट्स बनाए थे? 80। एक सेकंड, हाँ जी, गोविंद ने 80 यूनिट्स बनाए थे। अभी इंटू देखेंगे इसको किससे करेंगे। इसने 100 बनाए थे और इसने 120 बनाए थे। अब एक बात बताइए मेरे को, सर एक घंटे में 10 यूनिट बनते हैं, ठीक है? एक घंटे में 10 यूनिट बनते हैं और एक घंटे का वेज सर, रेट है 4 रुपया। तो मेरे ग्रुप को पे एक बात शुभम का बताइए, मैसेज। एक यूनिट का कितना कॉस्ट आई? कोई बता सकता है? मुस्कान आप बताओगी? मुस्कान? सर ग्रुप खोल लो एक बारी। हाँ, तो वो शुभम का मैसेज आ रहा है, वो वेटिंग में है। आपने रूम में उसको एंटर नहीं करने दिया अभी तक। किसको? शुभम को। शुभम। अच्छा अच्छा, कब आया था ये? पता नहीं, पर मैसेज काफी देर से आ रहा है। अच्छा चलिए बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि एक घंटे की कॉस्ट है 4 रुपया और एक घंटे में 10 यूनिट बनते हैं। तो मेरे को बताइए एक यूनिट की कितनी कॉस्ट पड़ी? So 4 by 10 10? करेंगे। यस और नो? यस। ये बात सबको समझ में आई? हर्षदा ये बात समझ में आई आपको? Yes sir. ये चीज देखी तो बस यहाँ पे लिख लीजिए इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। ये 0.4 एक बार फिर से देख लीजिए कैसे आया। एक घंटे में 10 यूनिट्स बनते हैं और एक घंटे की कॉस्ट है 4 रुपए। तो इसका मतलब एक यूनिट की क्या कॉस्ट पड़ गई? 4/10। मतलब एक यूनिट की क्या वेज पड़ गई? 4/10। ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। अब इन सब, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट वो कह रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। तो जितने जितने ये आए हैं, ये इनको सबको डिवाइड कर दीजिए 8 से, क्योंकि हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे। अगर हम इन सबको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव अर्निंग रेट पर आवर। दोबारा बोलना। सर ये जो आपके आंसर्स आए हैं, उन्होंने नेक्स्ट पार्ट पूछा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो हमारे को एक दिन में 8 घंटे होते हैं, हमने एक दिन की कैलकुलेशन ही की है। जो जो ये अमाउंट आया है इनको जब अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। जल्दी से करिए इसको कंप्लीट। सर पहले इनको ऐड करना पड़ेगा हर का, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे ना सर, ये एक दिन की नहीं। आई है, हमें एक पहले- घंटे की निकालनी है। पहले इनको ऐड करके कर देना सीधा, क्या अलग अलग दिखाना है इन्हें? हाँ जी मोहित, क्या इनको अलग अलग दिखाना है क्या, एक साथ ऐड करके दिखा दे? अलग 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 है सब भाई? नहीं, अलग अलग मेथड से अलग अलग दिखाना है भाई। ये सबको अलग अलग दिखाना है। 9 है ये। चलिए बच्चों, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लास्ट हेडिंग, मेरिक
मेरिक सर एक सेकंड स्पेलिंग क्या है इसकी? MERRICK MERRICK ओके मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम बेटा इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग था। ये इसने कहा कि हम एक नहीं हम 3 तरीके के वेजेस देंगे अपने वर्कर्स को, वो डिपेंड करेगी उनकी एफिशिएंसी लेवल पे। तो उसने हमें बताया, बोला कि अगर एक बंदा 83% तक काम कर रहा है तो उसको हम नॉर्मल पीस वेज देंगे। अगर कोई पर्सन 83 से ज्यादा 100% तक की एफिशिएंसी लेवल पे काम कर रहा है तो उसको हम 110% का रेट देंगे। और अगर कोई पर्सन 100% से ज्यादा एफिशिएंसी की पे काम कर रहा है तो उसको हम 120% का पीस रेट सिस्टम देंगे। तो एक इसको जल्दी से लिख के एक क्वेश्चन करते हैं इसका, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखिए जल्दी से इसके नीचे, द रेट्स अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट्स आर एज फॉलोज। द रेट्स ऑफ वेजेस अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम आर एज फॉलोज। अब आप 2 कॉलम बनाइए, एफिशिएंसी एफिशिएंसी लेफ्ट में, पीस रेट एप्लीकेबल राइट में। एफिशिएंसी के नीचे लिखिए फर्स्ट पार्ट अप टू 83%, अप टू 83%। ऑर्डिनरी पीस रेट, ऑर्डिनरी पीस रेट, ऑर्डिनरी पीस रेट। सेकंड लिखिए 83% to 100%, 83% to 100%, 110%, 110% of ordinary piece rate, 110% of ordinary piece rate, 110% of ordinary piece rate. थर्ड लिखिए above 100% efficiency, above 100% efficiency, above 100% efficiency, 120% of ordinary piece rate, 120% of ordinary piece rate. 120? हाँ जी 120। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3.10। Calculate the earnings of worker ABC under straight piece rate system and merit multiple piece rate system from the following particulars. Normal rate है 5.4 per hour. Standard time per unit is 1 unit. Output per day is 390, 450,
600 वर्कर ए का, बी का, सी का, और वर्किंग आवर्स पर डे इज 8। तो पहले स्ट्रेट मतलब सिंपल वाले सिस्टम से करते हैं। पहला ए पार्ट करते हैं जो मेरिट नहीं है, जो नॉर्मल वाला है ना, उससे करते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। तीन वर्कर्स है, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, तीनों ने कितना कितना बनाया? 390, 450, 600। अब देखिए 1 घंटे में का रेट है 5.4, 1 घंटे का रेट है 5.4, और 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनते हैं, कौन बताएगा? 60 यूनिट्स। 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनते हैं? 60 यूनिट्स। 60, क्योंकि 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट है, तो 1 घंटे की यूनिट्स कितने हो गए? हर्षदा, ये बात समझ में आ गई? यस सर। मुस्कान आपको? यस सर। देवांशी आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। और सबको आ गई? तो ये सबको जो आ हमारा गई रेट आया, सर ये अपॉन 60 क्यों करा है? सर एक बताता हूँ मैं आपको। सर ये इसलिए किया है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, 1 मिनट में एक मतलब एक प्रोडक्ट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 1 मिनट, 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 1 मिनट। तो एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 60? हाँ समझ गए, इसमें पर आर के हिसाब से रेट देगा इसलिए। नहीं, ये रेट पर आवर का दे रखा है ना सर, ये 5.4 1 घंटे का रेट है ना, ठीक है, इसलिए तो हमारे पर को 1 आवर मिनट के का यूनिट्स निकालना है, को सॉरी पर आवर के रेट को पर आवर के यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो हमने ये पर बात मिनट समझ का में आ रही निकालना है है। सबको? चलिए अब इसको मेरिक से करते हैं। तो मेरिक से अगर हम इसको करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो तीनों की एफिशिएंसी लेवल निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, एफिशिएंसी लेवल कैसे निकलेगा? 8 घंटे है, 1 घंटे में 60 बनते हैं, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी होगी हमारी? एक घंटे में 60 यूनिट्स बनते हैं, 8 घंटे का टाइम है हमारा एक दिन का, तो 8 आवर्स इंटू 60 कितना हो गया? 480 यूनिट्स। यस सर। तो इसका मतलब एक दिन में 480 बनने चाहिए थे, लेकिन पहले भाई साहब ने कितने बनाए? फर्स्ट वर्कर ने बनाए 390। तो इसका मतलब ये कितने एफिशिएंसी लेवल पे काम कर रहा है? ये तो 81% पे काम कर रहा है। सेकंड ने बनाए 450, तो इसका एफिशिएंसी लेवल क्या हो गया? 93.75। और थर्ड ने बनाए 600, इसका एफिशिएंसी लेवल क्या हो गया? 125%। बच्चों ये बात मेरे को सब बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये एफिशिएंसी लेवल्स कैसे निकाले? निष्ठा आपको समझ में आई ये बात? यस। और मनन आपको? वत्सल? यस सर। हाँ सर। मोहित, आयुष, अनीश, यस सर। भरत? यस यस सर। शुभम आपको समझ में आई ये बात? हाँ जी सर। चलिए, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, जो आपको मिस हो गया ना, मैं अभी थोड़ी देर में आपको लिंक शेयर कर दूं। ठीक है सर। तो ये हमारी एफिशिएंसी लेवल आ गई। तो इसका मतलब इसके लिए रेट क्या होगा? इसके लिए तो रेट यही चलेगा 0.09। इसके लिए रेट क्या हो जाएगा? 0.09 इंटू 110%, क्योंकि 110% है, तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा? 0.09 का 110%, 0.099। सर ये आपने ऑर्डिनरी पीस रेट कैसे निकाला? क्या सर? 0.09 का क्या करा आपने ये? सर पहले के लिए तो क्योंकि 83% से कम है, तो इसलिए जो नॉर्मल रेट है हमारा 0.09 वही यूज होएगा इसके लिए। तो वो कैसे, मतलब उसको क्यों लिया हमने ऑर्डिनरी रेट? ये रेट कैसे निकाला? ये लिया ही क्यों, ये वाला बाकी दो के क्यों नहीं लिए मतलब? कहाँ नहीं लिया? लिया तो है सब में। अच्छा इनके यही वाले चलेंगे, सिर्फ ये बी का इसको वही डिवाइड होगा। करके यही तो है, ये इस 5.40 को डिवाइड किया 60 से, वो ये है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा फिर?
0.108। बस इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। जल्दी कंप्लीट करिए इसको। हो गया? यस सर। हाँ जी बच्चों, हो गया? यस सर। अब जो ये रेट्स है इनको इसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 390, 450, 600, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है? सो क्या हो गया? आवाज नहीं, क्या बोला आपने? इनको जो ये हमने रेट्स निकाले एप्लीकेबल रेट्स, इनको इसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 390, 450 एंड 600, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों वैसा है, इस चैप्टर में 1 से 2 क्लास और लगेगी, धीरे धीरे ही करें, आज की क्लास तो यहीं रोकेंगे तो खत्म हो जाएगा। मैं आपकी क्लास मतलब 1 घंटे की कर लेना चाहता हूँ, छोटी सी, तो आप टाइमिंग बता दीजिए एक बार। शाम को इसी टाइम पे रख ले। ओके सर। ठीक है? हाँ ओके सर। मेरे ख्याल से कल खत्म हो जाएगा, कि कल नहीं हुआ तो मैक्सिमम एक और क्लास, और आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा, सब ये चैप्टर भी। ठीक है बच्चों? कितने बजे कही सर आपने अभी? आज 4 बजे ली थी। नहीं, कितने बजे कही है आपने अभी? कल अगर कल कितने भी बजे? लूंगा तो 4 बजे ले लूं। ठीक है। हाँ अभी कंफर्म कर दूंगा मैं आपको ग्रुप पे, मतलब 2 क्लास चाहिए टोटल मेरे को खत्म कराने के लिए। कोशिश करूंगा कि एक कल ले लूं, एक अगले हफ्ते लेके खत्म। ठीक है? ओके सर। चलो ओके, बाय बाय। बाय सर।